वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी, इन्होंने द्वापर युग में अवतार कार्य धारण किया। पर ब्रह्म परमेश्वर अवतार, इनका सृष्टि पे अवतार धारण करने का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को पूर्णत्व प्रदान करने हेतु प्रभु महाराज जी इस सृष्टि पे अवतार धारण करने का कष्ट उठाते हैं। तो फिर परब्रह्म परमेश्वर अवतार का इस सृष्टि पे अवतार धारण करने का मकसद क्या होता है? तो जीवात्मा के पास किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है। जीवात्मा संसार के त्रय दोषों से भरा हुआ है और पूर्णतः दुखों से लिंपायमान हुआ है। क्योंकि संसार का जो वर्णन है, संसार का वर्णन क्या है? दुखालय। संसार दुखों का घर है। संसार में रहना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों का उनसे हमें जूझना पड़ता है, उनसे हमें संघर्ष करना पड़ता है। तभी जाके ये संसार हमें निम्न स्वरूप में कुछ न कुछ भौतिक सुख साधन प्रदान करता है। किंतु परब्रह्म परमेश्वर का जो शाश्वत आनंद धाम है, जो मोक्ष धाम है, उस आनंद तक पहुंचने के लिए ये भौतिक साधने, ये सुख सुविधा, एक भोग विलास किसी भी स्वरूप में हमें काम आने वाला नहीं है। जबकि हमें परमेश्वर के साध्य तक पहुंचने हेतु साधन की जरूरत पड़ती है। और यह साधन हमारे जय कृष्ण पंथ, हमारे माणवों पंथ के अंदर जो चतुर्विध साधन हमें बतलाए गए हैं, वह स्थान, प्रसाद, भिक्षुक, वासनिक, इन चार साधनों के जरिए उनके बतलाए हुए विधि के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर अवतार प्रभु जी ने बताए हुए गीता सिद्धांत के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी, इन्होंने अपने सूत्रपाठ के सूत्रों के अनुसार जो वचन हमें निर्धारित किए हैं, उन वचनों का पालन करते हुए हम परब्रह्म परमेश्वर अवतार के समीप जाके पहुंच सकते हैं। तो प्रभु जी ने ये कष्ट सायास क्यों किए? क्यों सृष्टि पे अवतार धारण किया? क्या जरूरत थी भगवान को इस सृष्टि में आने की, इतना सब कुछ करने की? क्योंकि ये जीवात्मा के पास ना तो कोई आनंद था, ना तो कोई शाश्वत प्रकार का सुख था। वो तो इस संसार में रहते हुए संसार में जो दुख मिल रहा है, संसार में जो कुछ क्षणिक भौतिक सुख सुविधाएं मिल रही है,
उसी में वो फंसा हुआ था। तो प्रभु जी चाहते थे कि इस जीवात्मा का भी कुछ भला हो जाए, ये जीवात्मा इस दुखों से मुक्त हो जाए और उसे शाश्वत आनंद मिल जाए, इस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ताकि इस जीवात्मा का आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाए। देखिए, परब्रह्म परमेश्वर अवतार का इस जीवात्मा के प्रति इतना लगाव है, इतना लगाव है कि वो जीवात्मा के लिए खुद इस सृष्टि में आए हैं। भगवान मिलने के लिए तैयार है, बेताब है। बस हमें भक्त बनने की जरूरत है। बस हमें परमात्मा ने जो हमें सिखाया उसे हमें प्राप्त करने की जरूरत है। उसे प्राप्त करने के पश्चात हमें उसके अनुसार चलने की हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि परब्रह्म परमेश्वर अवतार प्रभु जी को हमारे ऊपर प्रीति हो जाए कि ये हमारा भक्त है, हमें उसका भला करना चाहिए। प्रभु जी तो चाहते हैं, हम कब चाहेंगे? प्रभु जी कहते हैं, आप एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम चलकर आपकी तरफ आऊंगा। बस हमें एक कदम उठाने की देरी है, भगवान दौड़ते हुए हमें मिलने के लिए आएंगे। जरा सोचिए, श्री कृष्ण महाराज और सुदामा की लीला हम सीरियल में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। बहुत बार हम श्री कृष्ण और सुदामा की लीला पढ़ चुके हैं, बहुत बार हम श्री कृष्ण और सुदामा की लीला सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, क्या हमने कभी उस चरित्र के ऊपर गौर किया है? क्या श्री कृष्ण महाराज जी का परम मित्र क्या कभी मुट्ठी भर चने की चोरी कर सकता है? हम कहते हैं सुदामा ने चोरी की थी मुट्ठी भर चने की, इसलिए उसको दरिद्रता प्राप्त हुई है। क्या परब्रह्म परमेश्वर अवतार श्री कृष्ण महाराज जी का, जिसके ऊपर स्नेह था, क्या वह भक्त, क्या वह मित्र चोर हो सकता है? जिस प्रकार से व्यवहार में किसी भी चलन को, किसी भी सिक्के को दो बाजुएं होती है, और जब दो बाजुएं सक्षम होती है तभी जाके वह सिक्का मार्केट में चलता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी घटना घटी हुई है, उस घटना को देखने की दो बाजुएं होती हैं। हमें सभी अंगों से उस घटना का परीक्षण करना होता है, तभी जाके हम उस घटना की सत्यता तक पहुंच सकते हैं। तो हम कहते हैं कि सुदामा ने चोरी की, इसलिए उसको 18 विश्व का दरिद्र प्राप्त हुआ, किंतु ऐसा नहीं है। संदीपानी गुरु के आश्रम में श्री कृष्ण महाराज जी और सुदामा दोनों ही एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। श्री कृष्ण महाराज जी चक्रवर्ती, वैभव संपन्न, ऐश्वर्य युक्त, सकल गुण संपन्न, और यहाँ पे सुदामा दरिद्री, गरीब, ब्राह्मण, कुछ भी नहीं था सुदामा के पास, बस ज्ञान की संपत्ति थी, श्रद्धा थी। इसी के बलबूते पे सुदामा श्री गुरुजी के सेवार्थ उस आश्रम में रुका हुआ था। सभी मित्रों से स्नेह था, किंतु किसी की बराबरी नहीं थी। मन में एक विकल्प बना हुआ था, मैं गरीब हूं, मेरी हैसियत नहीं है किसी से दोस्ती करने की, मुझे मेरी हैसियत देख के दोस्ती करनी चाहिए, मुझे मेरी हैसियत देख के रहना चाहिए। ऐसा भाव सुदामा के मन के अंदर ही बैठा हुआ था। तो श्री कृष्ण महाराज एक दिन सुदामा के पास आए और कहते हैं, सुदामा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सुदामा के आंखों से आंसू आ गए।
कहते श्री कृष्ण आप इतने बड़े, क्या मैं आपसे कैसे दोस्ती कर सकता हूँ? मैं आपके चरणों में रह सकता हूँ, लेकिन मैं आपके दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ। क्योंकि दोस्ती का एक महत्व होता है। जब दोस्ती करते हैं किसी भी बंदे से, तो समय आने के बाद हमें उस दोस्ती के साथ खड़ा रहना पड़ता है, उसके मुसीबत में हमें साथ देना पड़ता है। यही दोस्ती का मतलब होता है कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहना, यही है दोस्ती का अर्थ। तो सुदामा को प्रश्न हुआ, उसने पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या है? यदि दोस्ती निभाने की बात आई, तो दोस्ती निभाने के लिए, उसका उत्तरदायित्व करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं दरिद्र हूं। तो श्री कृष्ण महाराज मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहते हैं, देखो सुदामा, दोस्ती का हाथ तो मैंने बढ़ाया है तुम्हारे तरफ, और दोस्ती निभाने की बात आई तो चलो ठीक है, मैं निभा दूंगा, क्योंकि हाथ भी तो मैंने ही आगे किया है। सुदामा की आंखों से आंसू छलके और श्री कृष्ण महाराज जी के नजर में नजर डाल के देखने लगे कि मेरा भगवान भी कितना दानी है, देता है तो अपने दोस्ती का हाथ देता है। अरे ऐसा कौन सा बंदा है कि जो अपने बराबर का ना होते हुए भी उसको अपने दोस्ती का हाथ दे। सुबह सुबह का टाइम था, सब लोग अपने सेवा में लगे हुए थे, और सुदामा का और श्री कृष्ण महाराज जी का व्यापार का यानी सेवा का अवसर उनको मिला था। गुरुमई ने कहा था, देखो बच्चों, आज हम आपको सेवा दे रहे हैं, आज जंगल में जाके आपको लकड़ी लानी है। और आज्ञाधारी सुदामा जी ने और श्री कृष्ण महाराज जी ने वह सेवा का अवसर का लाभ उठाना चाहा। तभी जाके उस रात एक घटना घटी। एक बूढ़ी माता जी अपने घर में सोई हुई थी, और उसने सोते समय अपने तकिए के पास एक चने की पोटली बांध के रखी हुई थी। और दुर्दैव से उसके घर में रात में चोर आए, उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन उस गरीब माता के घर में उनको कुछ भी नहीं मिला। जाते जाते एक चोर की नजर उस माता जी के तकिए के पास पड़ी, तो उसने सोचा जरूर इस माता ने इस पोटली में कुछ जेवर न द्रव्य रखा हुआ है, चलो हम उसको लेके भाग जाते हैं। ऐसा दुर्भाव उन चोरों के मन के अंदर आया, और उन्होंने वो पोटली उठाई। जाते जाते एक बर्तन को टकराए, बर्तन की आवाज आ गई, माताजी उठ गई। माताजी ने देखा कि चोर वो पोटली लेके भाग रहे हैं, तो माताजी भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। भागते भागते सुबह हो गए, वो चोर संदीपानी गुरु के आश्रम में गए। वहां पे गुरु माता ही सब लोग उठे हुए थे, चोर डर गए, वही पोटली डाल दी, और उन्होंने क्या किया, चोरों ने भाग दिया, और बूढ़ी माता जी भी वापस घर लौट गई। लेकिन वैसी तो वो लौटी नहीं है, उसने जाते जाते श्राप दे दिया कि जो कोई भी मेरे चने खाएगा उसको 18 विश्व का दरिद्र आएगा। सुबह सुबह गुरु माता जो परिसर था आश्रम का, उसमें झाड़ू लगा रहे थे, तो उनको चने की पोटली मिल गई। श्री कृष्ण महाराज और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे, तो माता कहने लगी, बच्चों आप जंगल में जा रहे हैं कष्ट करने हेतु, आश्रम की सेवा करने हेतु, तो आपको रास्ते में भूख लग जाएगी, कुछ खाने का दिल कर जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, इस चने की पोटली सुदामा के हाथ में थमा दी, इस चने आप खाइए। जैसे ही उस चने की पोटली का स्पर्श
सुदामा के हाथ को हुआ तो सुदामा ने तुरंत जान लिया, अरे इस चने को तो अपना विश्व दरिद्र होने का श्राप दिया हुआ। जैसे परब्रह्म परमेश्वर अवतार श्री चक्रधर प्रभु जी के सन्निधान में रहते हुए मेवट्ट भंडारेकर जी के अंदर सामर्थ्य आया हुआ था, उन्होंने भिक्षा को जाते हुए उस सामर्थ्य के वश देखा कि देवता स्कूल के खंबे हिला रहे हो, बच्चों के ऊपर विघ्न कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए इन बच्चों के ऊपर कोई आँच आए, इन बच्चों के ऊपर कोई संकट आए। इसलिए तुरंत भंडारेकर जी चिल्ला उठे कि अरे बच्चों बाहर पढ़ो, स्कूल गिर रहा है। बच्चे बाहर निकले और स्कूल ध्वस्त हो गया पूरी तौर से। ठीक उसी प्रकार से इसी प्रकार का सामर्थ्य कृष्ण महाराज जी के समीप रहते हुए इस सुदामा के अंदर भी आया हुआ था, और उस सामर्थ्य के बल पे सुदामा ने जाना, अरे इस चने में तो 18 विश्व दरिद्र होने का श्राप दिया हुआ है, भले मैं ये चने कैसे भगवान को अर्पित करूं? मैं मेरे दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता, मुझे मेरे दोस्त को राजा बनते हुए देखना है, मुझे मेरे दोस्त को चक्रवर्ती बनते हुए देखना है, मैं उसको गरीब होते हुए नहीं देखना चाहता। सबसे बड़ा दोस्ती का उत्तरदायित्व निभाया सुदामा ने। रास्ते में जाने लगे, इसको लगा सुदामा को यदि श्री कृष्ण ने चने मांगे तो आफत आ जाएगी, इसलिए फटाक से हम खा देते हैं ताकि मेरे दोस्त के ऊपर कोई संकट, कोई बला ना आ जाए। श्री कृष्ण महाराज आगे चल रहे थे, सुदामा पीछे पीछे चल रहा था। तो सुदामा पीछे चलते चलते चने खा रहा था, चनों की आवाज आ रही थी। श्री कृष्ण महाराज पूछते, सुदामा क्या खा रहे हैं आप? तो श्री सुदामा कहता है, मैं कुछ नहीं खा रहा है भगवान, बिजली कड़कड़ाहट कर रही है। श्री कृष्ण महाराज तो सब जानते, लेकिन विधि को विधान से, विधि के विधान को कोई भी मिटा नहीं सकता। तो श्री कृष्ण महाराज ने जाना कि अभी इसको 18 विश्व दरिद्र भोगना है, किंतु वो चाहते थे कि ये कब टूटता है, कब मेरे पास आता है, कब मुझे बोलता है, मैं उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। कुछ दिनों के पश्चात उन दोनों ने भी आश्रम छोड़ा। श्री कृष्ण महाराज चक्रवर्ती राजा बन गए और एक कपिला नगरी में अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ अपना संसार में व्यग्र थे। इतनी गरीबी की खाने के लिए भी कुछ नहीं थे, शरीर पे पहनने के लिए भी कोई कपड़े नहीं थे, सब फटे पुराने कपड़े थे, घर में बर्तन नहीं थे। इस हालत में श्री कृष्ण नाम का जाप। पत्नी बड़ी अचंभित होती थी, अरे इतनी बड़ी संकट होते हुए भी क्या कोई भगवान का नाम ले सकता है? क्या कोई अपने दोस्त का नाम ले सकता है? इतना भेद, ऐसा क्यों? पत्नी ने पूछा, क्यों जी आप इतना श्री कृष्ण कहते हो, तो द्वारिका में राज कर रहे हैं, आपका दोस्त तो इतना अमीर है, और आप देखिए क्या आपके दोस्त को आपके ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आता? क्या आपके भगवान है वो आपका दुख नहीं जानते? क्या वो आपका दुख हल नहीं कर सकते? एक बार आप जाइए, उनसे मिलिए, और जरूर आपकी कोई ना कोई मदद कर सकते हैं। सुदामा सब कुछ ज्ञानी था, सब कुछ जानता था। वो जानता था भगवान ने आज मुझे दिया भी ना तो मेरे कर्मों का मुझे आगे चल के भोगना ही भोगना है, क्यों ना मैं अभी भोग लूं। वो मेरे दोस्त है, वो मेरे सखा है, और मेरे भगवान भी। क्या मैं मेरे दोस्त के सामने हाथ फैलाऊं? क्या मैं मेरे दोस्त के सामने मदद की याचिका करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता,
ये मेरे धर्म में और ये मेरे मित्रता में शोभा नहीं देता। फिर भी कहते हैं ना, राजहट, स्त्री हट और बाल हट। इस दुनिया में 3 प्रकार के हट, ये सबसे खतरनाक है, और उसमें सबसे खतरनाक हट होता है स्त्री हट। स्त्री हट के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता। पत्नी रोज आग्रह कर रही थी, तो उस आग्रह को मानते हुए एक दिन सुदामा जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन एक कहावत है, रिक्त हस्ते न पश्यन्ते राजानाम देवता गुरु। राजा को, गुरु को, भगवान को कभी खाली हाथ से नहीं भेज। उनको मिलते समय कुछ न कुछ हमें उनको देके ही, सुपारी हो, पान हो, फूल हो, द्रव्य हो, कुछ न कुछ देके ही हमें श्री गुरुवर्यों को, भगवान को, राजा को मिलना चाहिए। तो मेरे राजा को मिलना है, मेरे दोस्त को मिलना है, कुछ न कुछ तो उपहार चाहिए ना। यदि हमें हमारे रिश्तेदार को भी मिलना है तो हम खाली हाथ नहीं जाते। उनके बच्चों के लिए मिठाई लेके जाते, फल लेके जाते, फ्रूट लेके जाते, कुछ ना कुछ तो हम तोहफा उनके लिए लेके जाते। खाली हाथ जाना हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो सुदामा को कैसा अच्छा लगेगा कि वो एक राजा को मिलने के लिए खाली हाथ जाए, एक दोस्त को मिलने के लिए खाली हाथ जाए। तो पत्नी को अपनी विवंचना बताते हैं कि मैं मेरे दोस्त को, मेरे सखा, मेरे भगवान को मिलने के लिए मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। घर में तो कुछ भी नहीं था, राशन का एक दाना भी नहीं बचा हुआ था। तो पत्नी पड़ोस में जाके पोहा लाती है। एक मुट्ठी भर पोहा अपने फटे पुराने कपड़े में बांधते हैं और द्वारिकापुरी जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जाते जाते श्री कृष्ण नाम का जाप। आखिर वो द्वारिका के गेट तक जाके पहुंचते हैं। पूरे द्वारिका के लोग अचंभित होते हैं, ए मेहमान कैसा अजीब आ गया है। पूरे द्वारिका में वैभव है, पूरे द्वारिका में ऐश्वर्य है, पूरे द्वारिका में सुख ही सुख है, पूरे द्वारिका में आनंद की कमी नहीं है, और इस आनंद में मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ना तो न सर पे है पगड़ी, पैर में ना जूते हैं, ना कुछ भी है। ऐसा कैसा दृश्य हमारे राज्य में आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। सुदामा जाता है, कहता है मेरे दोस्त से मिलूं या ना मिलूं, मेरे दोस्त का अवमान हो जाएगा। यदि मैं उसे मिलूंगा तो उसके सेवक क्या कहेंगे मेरे दोस्त को। लेकिन फिर भी कहता है इतने दूर से आया हूं तो एक बार मिल ही जाता हूँ, कुछ मांगू या ना मांगू, लेकिन मेरे दोस्त को मिले बगैर मेरा दिल नहीं करता। वो मेरा भगवान है, उसके चरणों में मत्था टेकूंगा, बस बात खत्म। ना कुछ लेने की बात, ना कुछ देने की बात। यही तो मित्रता है। द्वारपालों, मुझे श्री कृष्ण महाराज जी से मिलना है। वो मेरे सखा है। द्वारपाल अचंभित हो गए। फिर भी उन्होंने कहा कि हम आपका संदेशा पहुंचाते हैं, हम आपको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, लेकिन हम आपका संदेशा जरूर पहुंचाते हैं। द्वारपाल अंदर गए, उन्होंने वर्णन किया ऐसा ऐसा एक गरीब ब्राह्मण आया है। तो श्री कृष्ण महाराज कहते हैं हमारे दरबार कब से ब्राह्मणों के लिए बंद हो गया, आपने उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया। वो कहते वो पागल है। तो श्री कृष्ण महाराज कहते वो पागल कैसा है, उसने पागल जैसा ऐसा क्या किया कि आप उसको पागल कह के बुला रहे हैं। तो कहते हैं मैं आपका दोस्त हूँ। तो क्या श्री कृष्ण महाराज कहते मेरा दोस्त होना क्या कोई पागलपन की निशानी है। तो फिर नहीं, वो पागलों जैसा बात करता है, उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं, उसका नाम सुदामा है। और जैसे सुदामा नाम कहा तो श्री कृष्ण महाराज दौड़े चले आए। उनके पैर में चप्पल नहीं थे, सर पे मुकुट नहीं था। सब लोग देख के हैरान थे। देखिए भक्त के लिए प्रभु जी कितने बेताब हुए हैं। प्रभु जी चाहते क्या है, ये लीला से हमें सीखना है।
प्रभु जी चाहते हैं कि मेरा भक्त भी मुझे मिलने के लिए उतना ही बेताब होना चाहिए, उतना ही समर्पित होना चाहिए, उतना ही श्रद्धायुक्त होना चाहिए। वो एक कदम चला तो मैं 10 कदम आगे चल के आऊंगा। तू चल तो सही, तू मेरे पास आने का प्रयास तो कर सही, मैं तुझे जरूर मिलूंगा। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी सुदामा को गले लगा के रोते हैं, उसको साथ में लेके आते हैं, अपने आसन पे बिठाते हैं और अश्रुओं से उसका अभिषेक करते हैं और उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते हैं। कहते हैं, सुदामा घर में सब परिवार ठीक है? हाँ दोस्त, हे भगवान सब कुशल मंगल है, आपकी कृपा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु जी आपकी कृपा के बदौलत सब कुशल मंगल है, ना कोई व्यथा है, ना कोई संकट है, ना कोई आपदा है, आनंद है, आनंद है। इतना संकट होते हुए भी उसने कुछ ना कहा। कहा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, भाभी ठीक है ना? भाभी ठीक है, बच्चे ठीक है, सब ठीक है, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। सुदामा को शर्म आ रही थी, मैं उनको कैसे दिखाऊं कि भाभी ने क्या भेजा है। भाभी ने तो कच्चे पोहे दिए हैं। क्या मैं इतने बड़े राजा को, इतने बड़े भगवान को कच्चे पोहे खिला सकता हूँ? क्या ये मेरे दोस्ती को शोभा देता है? तो झिझक रहा था। तो श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं तू कुछ छुपा रहा है मुझसे, और श्री कृष्ण महाराज ने उसकी चोरी पकड़ी, उसके मुट्ठी भर पोहे खाए। तत्पश्चात जाने का दिन आया, श्री कृष्ण महाराज जी को आंख भर देख लिया, मन में समा लिया, दिल में ठान लिया, प्रभु जी के प्रति की भक्ति श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों में विलीन कर दी। प्रभु जी अब मैं जाता हूँ। प्रभु जी कहने लगे रास्ते में चोर है, तो इतने बड़े बड़े जेवर पहने, इतने अच्छे कपड़े पहने, ये सब उतार दो और तुम्हारे फटे पुराने कपड़े पहन के जाओ, जाओ नहीं तो चोर तुमको लूटेंगे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ना कोई नाराजगी, ना कोई संदेह, प्रेम जितना आते समय था जाते समय भी उतना ही प्रेम। यह भक्ति का अंतिम स्वरूप कहलाता है, यह मोक्ष का द्वार होता है। जाते समय भी संयम से, धैर्य से, अनुशासन से श्री कृष्ण नाम से चलता रहा। अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा कौन सा गांव आ गया। श्री कृष्ण महाराज जी ने रातों रात उसका गांव सोने का कर दिया, उसको सुंदर कर दिया। श्री कृष्ण महाराज जी की कीमिया। इसलिए मराठी में एक काव्य है, जगा वेगळा याचका आणि जगा वेगळा दाता, मुठभर पोह्यासाठी देतो का सुवर्ण नगरी कोण। ऐसा कोई सेठ नहीं जग में जो अपनी दौलत लुटाता फिरे। क्या है कोई ऐसा सेठ जग में जो मुट्ठी भर पोहों के बदलों में सोने की नगरी दे दे? ऐसा कोई सेठ नहीं जग। बस उस भक्त के अंदर उतना संयम होना चाहिए, उसमें उतना धैर्य होना चाहिए, उसके भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए। क्या सुदामा ने गलती की थी? नहीं गलती की थी। सुदामा में संयम था, सुदामा में प्रेम था, सुदामा में भक्ति थी, सुदामा में मैत्री का, उत्तरदायित्व करने का संयम। प्रभु जी के महाराज जी की जो ये लीला है श्री कृष्ण सुदामा की, ये लीला हमारे जीवन के भीतर हमें बहुत कुछ सिखाती है। परमात्मा के प्रति की निष्ठा, भक्ति हमें कभी मायूस नहीं होने देगी। तो आज हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि संसार में
नानाविध प्रकार की समस्या आएगी, क्योंकि ये संसार है। और इन समस्याओं के भीतर हमें हमारे साध्य के ऊपर चलना है। महाराज जी ने जो तत्व सिद्धांत हमें बताए हुए, उन तत्व सिद्धांतों का अनुकरण हमें करना है, और ऐसा करते करते हमें आनंद में विलीन होना है। इतना कहते हुए मेरे शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जय।